हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस पे बेस्ड है उसके चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ने कवर कर लिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कवर कर लिया था, जिसमें से बहुत सारी हम लोग ने बेसिक्स कंप्लीट की थी। अभी अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो उसे देख लेना, क्योंकि जितना भी मटेरियल उसमें बेसिक्स का है वो उसमें कवर किया जा चुका है। अच्छा, उसी को आगे कंटिन्यू करके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ सीरीज़ है और वो AP दी हुई है, यानी ऑलरेडी AP गिवन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। उसके रिगार्ड्स कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनमें हम लोग को ये जो बॉक्स बने उनको फुलफिल करना है। यानी कह सकते हैं कि किसी में A गिवन है, किसी में टर्म्स यानी AN है वो गिवन है, और हो सकता है किसी में DB गिवन हो, तो उससे हम लोग को ओवरऑल पूरी सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन करना क्या है। फॉर्मूला वही होगा AN = A + n-1 × D, जिसमें AN क्या होता है फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। देखो AN क्या होता था, AN था वैल्यू ऑफ नंबर, यानी जो नंबर तुम्हें फाइंड आउट करना होता है, जो नंबर तुम्हें फाइंड आउट करना होता है वो होता है AN, और वो नंबर किस पोजीशन पे उसको हम लोग बोलते हैं N। बाकी A था, A को बोलते थे फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, फर्स्ट टर्म हिंदी में लिखेंगे प्रथम पद, और जो D होता है कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या होता है सार्वंतर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हिंदी में नहीं बताया था तो दिक्कत हो गई थी, तो दोनों देख के चलो। D हो गया सार्वंतर, और A होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और AN होता है वैल्यू ऑफ नंबर, और उस नंबर की जो पोजीशन है उसको बोलते हैं N, स्मॉल n। देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म गिवन है A, फर्स्ट टर्म क्या है A। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से, जो कि गिवन है 2। उसके बाद का टर्म देखो नहीं दिया हुआ है, फिर उसके बाद अगला टर्म है 26। अब ध्यान से देखो कैसे फाइंड आउट करना है। इसको बोलेंगे पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड पद मतलब सेकंड टर्म जो कि नहीं गिवन है, और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड टर्म, तीसरा पद। देखो थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, और याद होगा तुम लोग को बताया था कि अगर थर्ड टर्म निकालना हो, अच्छा पहले पूरा मेथड बता दें फिर उसके बाद शॉर्ट लिख सकते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, देखो ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n-1 × D। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर n जहाँ पर है वहाँ पर 3 लिख सकते हो। यहाँ पर 3 लिखा, A प्लस यहाँ पर n है तो 3 लिखा, 3 - 1 और ये हो जाएगा D। तो ओवरऑल हो गया A + 3 - 1 = 2 यानी 2D हो जाएगा। और ये याद होगा सबसे पहले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कि जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है उसमें से क्या करो, D के पास उससे एक नंबर लेस करके लिख दो, वो भी A के साथ। यानी अगर 4 टर्म दिया होता तो कैसे लिखते, 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3D और उसके बाद उससे पहले A। अगर फिफ्थ टर्म था तो क्या करते, फिफ्थ है तो यहाँ पे एक कम कर दो 4, उसके बाद A+ में कर दो। इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने सीखी थी, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो कंटिन्यू देखते चलो, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें थर्ड टर्म गिवन तो लिख लो। अब थर्ड टर्म जो है वो दिया हुआ है तुम्हारा 26, और हम जानते हैं थर्ड टर्म को लिखते कैसे, A + 2D = 26। देखो एक इक्वेशन बन गई, और A की वैल्यू गिवन है 2, यानी A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो हो जाएगा 2 + 2D = 26। अब आराम से हम लोग जो वेरिएबल D फंसा हुआ उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। +2 इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में, तो 26, ये +2 है, +2 जब इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस में हो जाएगा यानी -2, तो कितना हो गया 24, और ये हो गया 2D। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 12, यानी जो D है वो कितना है 12 है। तो जाहिर सी बात है सेकंड टर्म आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो सेकंड टर्म कैसे होगा, सेकंड टर्म का मतलब A2 नाउ, यानी अब सेकंड टर्म A2 क्या होगा, 2 है यहाँ पर है तो यानी देखो जैसे 3 था, 3 में एक लेस किया 2, वैसे ही 2 है, 2 में एक लेस क्या करोगे 1, और 1 को लिखते नहीं, और प्लस क्या लिखना है A की वैल्यू कितनी गिवन थी 2, और D कितना है 12, तो पूरा ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी जो सेकंड टर्म होगा वो कितना होगा 14। आप ऐसे भी कर सकते हो, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी J और यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके बीच का डिफरेंस कितना था 12, तो जाहिर सी बात है अगर 12 का डिफरेंस था तो अगला नंबर कौन सा होगा 14। चेक भी कर सकते हो, देखो इनके बाद भी 12 का डिफरेंस कितना है, सॉरी इनके बाद भी 26 यानी कितना डिफरेंस है 12 का, देखो 2 और 4 कितना 6, 1 + 1 36, यानी कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा जो तुम्हें फिल करना था बॉक्स में वो था 14। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन अभी और भी देखेंगे, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन गिवन है, इसमें देखो फर्स्ट टर्म पहले ही टर्म गायब है, उसके बाद सेकंड टर्म दिया हुआ है और फोर्थ टर्म दिया गया है, तो जिस टर्म की वैल्यू दी हुई है उसको लिख लो पहले। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म को डिनोट करेंगे A2 से। A2 क्या होता है, फिर वही 2 है, एक लेस कर दो यानी D। एक लेस का मतलब D के पास वो नंबर होगा जो 1 लेस करके आएगा
इसमें से, यानी 2 है तो 2 - 1 यानी 1 और 1 का डी मतलब डी। ए सब में लिखना है यानी ए प्लस डी। इसकी वैल्यू गिवन है 13, यानी जो A2 है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 13। तो देखो एक इक्वेशन ये तैयार हो गई कि सेकंड टर्म की वैल्यू 13 दी है। फोर्थ टर्म कितना दिया है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3। फोर्थ कैसे पता, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, फिर वही 4 है तो डी के पास एक लेस कर लिख लो यानी 3D और ए तो सब में लिखना है। तो ए प्लस 3D इक्वल टू कितना गिवन है, ये 3D है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं। तो जब 2 वैल्यू आ जाती है या 2 इक्वेशन आ जाती है तो हमें ईजी हो जाता है सॉल्व करना इक्वेशन को। ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ए इक्वल्स टू 13 - डी। अब इस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 13 - डी प्लस 3D इक्वल्स टू 3। माइनस प्लस क्या डिसाइड करेंगे, माइनस, तो 3D में एक डी चला जाएगा, बचेगा 2D। साइन किसका लगता है, जो कि प्लस होता है, यानी जो बड़ा होता है प्लस का। 13 प्लस का है उधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये बचेगा -10 और ये हो जाएगा 2D। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डी हो जाएगा -5, यानी जो इसमें डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था या हिंदी में बोले सारवंतर था, वो कितना था -5 का। अब देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखो ये तो कोई इक्वेशन थी, अब डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। सिंपल इक्वेशन, ये तो तुम लोग को आता ही होगा, खाली वैल्यू रखनी है। माइनस डी कितना है -5, माइनस प्लस तो 13 और ये 5 और 13, ये हो जाएगा पूरा 18। यानी जो फर्स्ट टर्म था तुम्हारा कितना था, 18 था। यानी यहाँ पर जो फिल होगा वो हो जाएगा 18। उसके बाद अब ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 18 है उस पर 5 लेस कर दिया, 13 में लेस कर दो 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 है ना। और उसके बाद देखो 5 लेस कर दो, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो निकालो थर्ड टर्म मतलब A3। अब यहाँ पर 3 है तो फॉर्मूले में क्या होगा 2D प्लस और स्टार्टिंग में लिखते हैं ए कितना है, ए मेरा निकला था 18 प्लस 2, डी कितना था, डी था -5। करो इसको, ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस तो 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 10, उसके बाद कितना 8। देखो अपने आप 3 जो है मतलब थर्ड टर्म में 8 आ गया, ये देखो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा क्या इस क्वेश्चन होगा जो NCERT में दिया है, क्या बोर्ड में आ सकता है, देखो इस टाइप का तो नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछेगा। मतलब एक ऐसे लिख देगा जैसे ये लिखो 2 लिखा हुआ है, उसके बाद ये डैश कर दिया, यहाँ पर 26 लिखा है, वो कहेगा ये जो ब्लैंक नंबर है या ब्लैंक पोजीशन है इसमें किस टर्म, मतलब इसमें कौन सा टर्म होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। तो कंसेप्ट वही होगा, डिज़ाइन बदल सकते हैं और हो सकता है नंबर बदल दे। तो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, उसके बाद ब्लैंक है 2 नंबर्स और उसके बाद दिया है 9.5। तो फर्स्ट टर्म लिख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और उसके बाद देखो ध्यान से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, यानी वैल्यू गिवन है 4 टर्म की। और जैसा कि हम जानते हैं 4 टर्म को लिखते हैं A4 से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर A4 है तो यहाँ पे लिख दोगे 3D और उसके बाद लगा दोगे यहाँ पे पहले A, यानी A प्लस 3D। अब देखो क्या हम लोग इससे कुछ निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स देखो A4 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे लिखो 9 होल 1/2 यानी 9.5। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ये हो जाएगा 3D। सॉल्व कर लो इसको, पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद ये प्लस, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19/2, यानी पहले मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस। 5 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 3D। एलसीएम ले लो, 2 1 2, एलसीएम सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व कर लो, मतलब 19 और ये हो जाएगा 10, तो हो गया 3D और ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 3D। अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, इसको कैंसिल कर लो, हो जाएगा 3/2, यानी जो D है वो आ जाएगा 3/2 या इसको बोल सकते हो 1.5। ध्यान रखना NCERT में अपॉन 2 के फॉर्म में दिया तो यहाँ पर 1/2 यानी 3/2 के फॉर्म में ही लिखने देना ज़्यादा बेटर है। निकालो सेकंड टर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A2 = A प्लस D। A क्या गिवन है 5 प्लस D कितना निकला 3/2, तो इसको ऐड कर लो। क्या करते हैं यहाँ पे +1 करते हैं, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 1 का 3 से मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन है वो लगा दो और नीचे 2 लिख दो, हो जाएगा 13/2। एज वेल एज तुम ये भी निकाल सकते हो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A3 है तो यहाँ पर लिखो 2D और यहाँ पे लिख दो A। तो A कितना गिवन था 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई D कितना है 3/2। प्लस से पहले होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 कितना बचा 5 + 3 दैट इज़ 8, यानी जो थर्ड टर्म था वो था 8। यहाँ पर इसको फिल कर लो, जो सेकंड टर्म आया है वो है 13/2 और ये जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगा 8।
तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया था 5 और जिसके बीच में जो डिफरेंस था वो आया हम लोग का 3/2 और उसके बाद एंड सो ऑन, मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। नोट कर लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट टर्म दिया है -4, लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। ए जो है यानी फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद जो है वो दिया हुआ है -4। उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, यानी सिक्स टर्म दिया हुआ है, यानी A6 की वैल्यू गिवन है 6। तो सभी जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल करनी है उसे फाइंड आउट करना है। देखो A6 दिया हुआ है तो हम जानते हैं A6 का फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे A6 इक्वल्स टू यहाँ पर 6 है तो यहाँ हो जाएगा 5D और उसके बाद A हम लोग को प्लस लगाना पड़ता है और A कितना गिवन है -4 प्लस 5D, उसके बाद A6 कितना है 6। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। -6 जब यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा +4, 5D ये कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 5D। D से कैंसिल कर लो, यानी ओवरऑल D की वैल्यू कितनी आ गई +2। लिखो यहाँ पर D कितना आ गया +2। अब देखो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। तो सेकंड टर्म निकालो। सेकंड टर्म का मतलब A2 कितना होगा, फॉर्मूला होता है A प्लस D। A कितना गिवन था -4 प्लस D कितना आया है 2, तो माइनस प्लस क्या डिसाइड करेंगे माइनस, तो हो जाएगा माइनस। साइन किसका, जो बड़ा होता है यानी माइनस का। बड़ा का मतलब जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे का जो साइन होता है वही पूरे नंबर में लगता है। तो A2 हो जाएगा तुम्हारा, ये मान लो A2 लिखा है, A2 हो जाएगा -2। तो यहाँ पर फिल कर सकते हो -2। थर्ड टर्म निकाल लो। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2D और यहाँ पर A कितना गिवन था, A था -4 प्लस 2 और D कितना है, D भी 2 है। 2 2 4 प्लस में और ये 4 नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ये 0, यानी जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगा 0। इसी तरीके से फोर्थ निकाल लो, फिफ्थ निकाल लो। फोर्थ यानी A4 इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3D और यहाँ पर A कितना हो जाएगा, A हो गया -4 प्लस 3D गिवन है 2, गिवन नहीं हम लोग ने निकाला है, -4 प्लस हो जाएगा 6, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 4। A4 कितना आ गया 2, यहाँ पर 2। लास्ट बचा हुआ है फिफ्थ, तो फिफ्थ को निकाल लो। फिफ्थ टर्म यहाँ पे लिख देते हैं। फिफ्थ टर्म कितना होगा, फिफ्थ है तो यहाँ पर हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा A। तुम लोगों को सीक्वेंस सही लिखना है। सीक्वेंस का मतलब 2 उसके नीचे 3 का, उसके बाद फोर्थ नंबर का, उसके बाद फिफ्थ नंबर का। A कितना था, A था -4 प्लस 4D कितना गिवन था या निकाला था 2, तो -4 4 टू साइड हो गई प्लस में तो हो जाएगा पूरा A4, यानी A फिफ्थ की वैल्यू हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से जो सीरीज़ थी वो थी -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं जिसमें पूरी सीरीज़ हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है। उसमें बस 2 चीज़ हम लोग को गिवन हो सकती है। वो चीज़ क्या होगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे इसमें A था और कुछ टर्म्स की वैल्यू दी है तो उससे हमें जितने भी टर्म्स बचे हुए थे उनकी वैल्यू निकाली थी। फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो पहला टर्म गिवन ही नहीं है, सेकंड टर्म की गिवन है, यानी A2 गिवन है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ 2 टर्म की वैल्यू गिवन है, यानी A2 की वैल्यू है विच इज़ 38। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यानी सिक्स्थ टर्म की वैल्यू गिवन है -22। तो इसकी हेल्प से हम लोग A और एज वेल एज D भी निकाल सकते हैं। A2 की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से। A2 क्या हो जाएगा, पीछे भी बताया है A प्लस D। A कितना निकाल लो, अच्छा A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 38, A को कितना हो जाएगा A प्लस D। अब ना हमें A पता है ना ही D पता है, तो क्या करते हैं किसी भी A की वैल्यू दूसरे के टर्म निकाल लो, तो प्लस D इधर शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 38 माइनस D। इधर देखो A6 है तो क्या हो जाएगा A6 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 है तो यहाँ पर 5 लिख लो 5D और यहाँ पर A लिखना ज़रूरी होता है -2। ये क्यों ज़रूरी होता है हम लोग लास्ट वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। लास्ट क्या मतलब पिछले की जो वीडियोस चल रही है जब से उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है A, लिखा है 5D। अब वैल्यू पुट कर लो। A के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 38 माइनस D, तो A के प्लेस पे हमने लिखा 38 माइनस D प्लस 5D लिखा है, इसको लिख रहे हैं दो। अब 38 शिफ्ट कर दो यहाँ पर तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में। इक्वल्स टू देखो प्लस 5D माइनस D क्या हो जाएगा 4D। इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या डिसाइड करते हैं प्लस, प्लस कर लो, ये हो जाएगा 0 कैरी हो जाएगा ये 6 पूरा ये माइनस का इक्वल्स टू 4D। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर होगा -15, यानी जो कॉमन डिफरेंस था या सारवंतर था वो था -15। अब इसी -15 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A की वैल्यू आ जाएगी। तो 38 माइनस D कितना गिवन था -15 इक्वल्स टू A। सॉल्व कर लो 38 माइनस माइनस प्लस और ये 15, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 13 कैरी 1 वही 5 यानी 53। यानी जो पहला टर्म था तुम्हारा, फर्स्ट टर्म था तुम्हारा वो था 53, तो यहाँ पर लिखो 53। उसके बाद क्या आया 38। अब क्या आएगा चेक कर लो, यहाँ पर हो गया A3, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी देखो। थर्ड टर्म की वैल्यू किससे निकालेंगे
यानी A3 क्या होता है 3 लिखा है तो यहाँ पे लिखो 2D और यहाँ लिखो प्लस ए की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी निकाली कितनी 53 प्लस 2, डी कितना है -15, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा 53, तो सॉल्व होके हो जाएगा 23, यानी जो थर्ड वैल्यू है वो हो जाएगी 23। ऐसे ही तुम फोर्थ फिफ्थ निकाल सकते हो, यानी फोर्थ की वैल्यू निकाल सकते हो और फिफ्थ की वैल्यू निकाल सकते हो, तो निकाल लेना इसको, ना है तो कमेंट पे बता सकते हो। फिलहाल हम लोग ने देखे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज थी 5.2 उसके क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें क्या था a = जो ए एन होता है a = a + n - 1 × d का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, उससे की हेल्प से हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स निकाले। कहीं a गिवन था, कहीं कुछ टर्म्स की वैल्यू दी थी, उससे हम लोग ने फुलफिल कर लिया इसको। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें देखेंगे इसी से थोड़ा जो क्वेश्चन थोड़े अपग्रेड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।